बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज इसकी रीडिंग एक्सरसाइज और उसमें जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो the word trigonometry is combination of Greek words 1 2 3 4 3। वो तीन कौन कौन से वर्ड्स हैं? ट्राई, यूनी और मैट्रिक। ठीक है जी। ये तीन अल्फाज से मिलकर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बनता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of sides and angle of circle, sides and angle of triangle as well as the function of any angle। ठीक है जी। ये sides and angles of triangle as well as the function of any angle। ये दूसरा जवाब है इसका। डिग्री मिनट सेकंड स्टैंड्स फॉर, ये डी डिग्री के लिए है, एम जो है वो मिनट के लिए है और एस सेकंड के लिए। ठीक है जी। तो डिग्री मिनट सेकंड, ये बी जवाब इसका दुरुस्त है। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल which is subtended by an arc is called radian। ठीक है जी, रेडियन। द कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कल 360, यानी ये जो हाफ सर्कल होता है वो 180 के बराबर होता है और फुल जो सर्कल होता है वो 360 के इक्वल होता है। इसी तरह पाई बाई 3 पाई रेडियंस, तो ये किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह पाई बाई 3 रेडियंस 60 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री। इसी तरह तो 1 डिग्री पाई ओवर 180 डिग्री, पाई ओवर 180 डिग्री। आगे चले, 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई। थीटा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा एल ओवर आर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। Angles having the same initial and terminal side are called co-terminal angle। co-terminal angle, इसका दूसरा नाम क्या है जी? स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल भी कहते हैं और co-terminal angle। इन राइट एंगल ट्रायंगल sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। आगे जी, इन द राइट एंगल ट्रायंगल cos थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। इसमें से नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी जवाब दुरुस्त नहीं है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, फर्स्ट जो है वो आंसर दुरुस्त है। कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा। सिकेंट थीटा 1 ओवर cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह आगे देखें, सीकेंट थीटा कॉट थीटा, ये देखें सीकेंट थीटा कॉट थीटा। अब सीकेंट होता है 1 ओवर cos थीटा के बराबर और कॉट होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है जी। अब cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा। 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन। ये याद रखें कि ये
पाई/2 जो है वो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। पाई/3 जो है वो 60 डिग्री होता है, और पाई/4 जो है ये 45 डिग्री होता है, और पाई/6 जो है ये 30 डिग्री होता है। और पाई कितना होता है? 180 डिग्री। पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। गिवन द शॉर्ट आंसर ऑफ 2 of the following question, ठीक है। डिफाइंड रेडियन, हु कैन डिफाइंड रेडियन? जी अब्दुल वारिस। रेडियन जो है ये वजूद है, ये स्पोर्ट, ये क्या आ गया? सर्कल आ गया, ठीक है। तो ये इसका रेडियस है। क्या है? रेडियस, सर्कल का रेडियस है। अब जितना इसका रेडियस है, ठीक है, इसके इक्वल अगर हम आर्क ले लें, यानी रेडियस और आर्क आपस में क्या हो गए? लेंथ में बराबर हो गए, ठीक है। अब ये जो, अगर इसको हम यहां पे मेरे सेंटर के साथ, तो ये जो एंगल बनता है इसको रेडियन कहते हैं, ये रेडियन एंगल है। तो फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of circle, ठीक है जी। यानी ऐसा सेंट्रल एंगल जिसकी आर्क की लंबाई जो है वो रेडियस के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? रेडियन। डिफाइंड जनरल एंगल एंड को टर्मिनल एंगल। जनरल एंगल और को टर्मिनल एंगल कौन सा होता है जी? 2 or more than 2 angles are co-terminal angle if they have same initial and terminal side। यानी ऐसे दो एंगल्स जिनकी टर्मिनल और इनिशियल साइड सेम हो, उन्हें क्या कहते हैं? जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल कहते हैं। अब ये मसलन 45 है, इसका को टर्मिनल एंगल क्या बनेगा जी? यानी एक सर्कल मुकम्मल करें, फार्मूला याद नहीं है? यानी इसमें 360 जमा कर लें तो कितना बन जाएगा? 5 6 4 10 और 3 1 405, यानी 45 एंगल और 405 जो डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री और 405 डिग्री, ये को टर्मिनल एंगल है। यानी इनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड बराबर होगी। कैसे वाला? ये देखें, यानी ये फंस गया, ये 45 एंगल बन गया, ये 45 है, ठीक है। तो ये यहां से आप सफर करेंगे, वापस यहां पहुंचेंगे तो ये कितना बन गया? ये आ गया 405 डिग्री। अब देखें, इसकी इनिशियल साइड और इसकी इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड दोनों सेम है, ठीक है। यानी इसका आगाज भी 405 का आगाज भी यहां से हो रहा है, एक्स एक्सिस से हो रहा है, और 45 का आगाज भी यहीं से हो रहा है। इसी तरह इसका एंडिंग जो टर्मिनल साइड है वो भी वही है, और 45 की भी वही है। तो लिहाजा ये दोनों क्या है? को टर्मिनल एंगल है या जनरल एंगल है, ठीक है। 2 or more than 2 angles whose terminal and initial sides are same। आगे जी, define angles in the standard position। स्टैंडर्ड पोजीशन कौन सी होती है जी?
जिसकी इनिशियल साइड अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी इनिशियल साइड अलोंग एक्स एक्सिस और एंगल जो है वो ओरिजिन पर बन रहा हो। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वैल्यूज ऑफ sin 30, cos 30, tan 30। जी, ये वो जुमला आपको याद होना चाहिए। sin 30 इक्वल टू cos 60 इक्वल टू 1/2, ठीक है। और इसी तरह sin 60 इक्वल टू cos 30 इक्वल टू √3/2। sin 45 इक्वल टू cos 45 इक्वल टू 1/√2। 1/√2, 3 नहीं, 1/√2। ठीक है जी। तो ये अगर 3 जुमले आपको याद होंगे तो ये वैल्यूज आप लिख सकते हैं। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है जी? फिर 1/2 हो गई, और cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, और tan 30, अब tan 30 हम इस तरह निकाल सकते हैं, tan 30 इक्वल टू sin 30 ओवर cos 30। sin 30 ओवर cos 30। sin 30 कितना है? 1/2 ओवर √3/2। तो इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, 2 ओवर 3 आ जाएगा, 2 कैंसिल आ गया, तो 1/√3। तो ये tan 30 की 1/√3 आ गया। राइट द वैल्यूज ऑफ sin 45, cos 45, tan 45। 1/√2, 1/√2 और 1 आ जाएगी। tan 45 की 1 आ जाएगी। राइट द वैल्यूज ऑफ sin 60, cos 60, tan 60। अब sin 60 जो है वो √3/2 है, ये देखें √3/2, और cos 60 जो है 1/2, और tan 60 जो है वो √3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। व्हाट इज द sexagesimals of measurement of angle? कौन सा? A system in which angle is measured in degree, minute and second is known as sexagesimal system। और दूसरा सिस्टम कौन सा है? सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम कौन सा होता है? A system in which angle is measured in radian। वो सिस्टम जिसमें एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करें, वो सेक्साजेसिमल सिस्टम है। ठीक है जी। और जो जिसमें एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं उसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। आगे जी, प्रूव दैट 1 + tan square theta into 1 - sin square theta इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। और 1 + tan square theta into 1 - sin square theta इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड 1 + tan square theta इंटू 1 - sin square theta। इसको 1 + tan square theta, 1 + tan square theta किसके बराबर होता है? फार्मूला आपने पढ़ा था, 1 + tan square theta इक्वल टू secant square theta। पढ़ा था कि नहीं? secant square theta के बराबर होता है। तो यहां फिर आप इसको क्या लिखेंगे?
सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? सीकेंड स्क्वायर थीटा। और 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब इसको 1/cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। ठीक है जी, इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो ये 1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट cot थीटा tan थीटा इक्वल टू 1। क्या जी? cot थीटा tan थीटा इक्वल टू 1, इसको साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cot थीटा tan थीटा। तो cot किसके बराबर होता है? जी अब्दुल वारिस, बस साइन tan किसके बराबर होता है? कितनी दफा बता चुका हूं मैं। ये साइन थीटा और cos थीटा के बराबर होता है, तो ये इसका उलट होता है, बस इतनी बात। तो क्या लिखेंगे? cos थीटा ओवर साइन थीटा, और इसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो ये साइन साइन कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। आगे जी, कन्वर्ट 16 डिग्री 45 मिनट्स 55 सेकंड टू डेसिमल फॉर्म, यानी इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। क्या जी? 16 डिग्री 45 मिनट 55 सेकंड। ठीक है जी, इसको डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। तो ये 16 डिग्री ये तो मुकम्मल है। ठीक है, इसको लिखेंगे हम प्लस 45 ओवर, ये मिनट है, या इसको आप इस तरह लिख लें प्लस 55 मिनट। अब 16 डिग्री ये आ गया, प्लस इसको, ये मिनट क्या है? छोटा यूनिट है, और इससे बड़ा यूनिट माना है। छोटे से बड़ा यूनिट मालूम करना हो तो क्या करते हैं? वो तकसीम का अमल होता है ना, 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 45 ओवर 60, ये भी डिग्री बन गया, प्लस 55 ओवर 60 इंटू 60, ये भी डिग्री बन जाएगा। यानी ये मिनट है, 60 से तकसीम करेंगे तो डिग्री बन जाएगा। ये सेकंड है, तो 3600 से डिवाइड कर लेंगे तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 दफा क्यों 60 से रख लिया नीचे? एक दफा मिनट बने, फिर जो है वो ज़र देके हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट किया, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को हल करके आप इसके साथ 16 इशारिया कुछ जो है वो ये आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट 19.386 डिग्री। ठीक है जी, 19.386 डिग्री है। ये डेसिमल डिग्री में है, इसको आपने डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। अब ये जो सारा है ये किस में है? ये डिग्री में है, तो इसको आप इस तरह लिखेंगे 19 डिग्री, ये मुकम्मल आ गया, प्लस इशारिया 3
8 6 ज़रब 60, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर तो नहीं है किसी के पास? 386 बटा 1000 ज़रब 60, तो ये जीरो कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। 6 6 36, ठीक है। 48 और 3 51, फिर 6 तो 18 और 5 कितना होता है? 23। 2316 ओवर 100, ठीक है जी। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19.2316, ठीक है। 23.16 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास आ गया 19 डिग्री, ठीक है जी, प्लस ये कितना आ गया जी? 23 जो है वो ये मिनट आ गए, 23 मिनट आ गए, समझ गए? 23 मिनट मुकम्मल आ गए ना। अब ये डेसिमल पॉइंट में है, इसको फिर जो है वो हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा? प्लस 0.16 ज़रब 60, मिनट है ना, मिनट को सेकंड में चेंज किया, तो क्या आ गया फिर? 19 डिग्री प्लस 23 मिनट प्लस 16/10, इशारे खत्म कर लिया, 10 या 100, ठीक है। 100 और ज़रब 60, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 19 डिग्री 23 मिनट्स प्लस 96/10, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? ये किस में आ गया? मिनट में। 19 डिग्री 23 मिनट, और इसको आप लिख सकते हैं 9.6 सेकंड, ठीक है। अब ये 9.6 है ना, तो इसको आप 10 लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको 10 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 19 डिग्री 23 मिनट 10 सेकंड, ये इसका आ गया। इसमें था डेसिमल डिग्री में था, उसको हमने दोबारा चेंज कर दिया किसमें? ठीक है जी, डिग्री मिनट और सेकंड। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, 7π/8 रेडियंस टू डिग्री। तो रेडियन में अगर दिया हुआ है क्या? 7π/8, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और 6 और 7 21 7 और 5 12, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये डिग्री में आ गया, ठीक है जी। आगे क्या है जी? कन्वर्ट 35 डिग्री और 54 मिनट टू रेडियन। तो सबसे पहले आप इसको सारे को क्या करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इसमें डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे,
और उसके बाद उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा किसमें, रेडियन में। वैसे ये 35 डिग्री है और 54 मिनट, तो ये 35 डिग्री पूरा लिखेंगे इसी तरह, प्लस 54 ये मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 35 डिग्री, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ जवाब आ जाएगा पॉइंट में, तो वो इसके साथ आप मिला लेंगे और फिर आप पाई ओवर 180 से इसको मिलाकर उसको रेडियन में चेंज कर देंगे। 7वां क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर which is subtended an angle of 5 pi by 8 radian। लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है, लेंथ ऑफ आर्क एल ये फाइंड करनी है, ठीक है जी। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर डी ये कितना है जी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो चूंकि फार्मूले में क्या इस्तेमाल होता है, L इज इक्वल टू वो आर थीटा है ना, L इज इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला नहीं पढ़ा आपने, L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है। तो इसका मतलब रेडियस इस्तेमाल होता है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है जी। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और डायमीटर का पता है क्या क्या होता है, नहीं पता। ये सपोज ये क्या है, सर्कल है, ये इसका रेडियस है, और इसको दूसरी तरफ भी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। और एंगल दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 4 पाई ओवर 8, तो फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। L कितना है ये फाइंड करना है, और R जो है वो हमारे पास 6 है, 6 इंटू 4 पाई ओवर 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके R का लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एंगल ऑफ एन आर्क व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क इज 6 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। यानी इसमें लेंथ ऑफ आर्क L दी हुई है, L कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और रेडियस R जो है वो 3 सेंटीमीटर है। एंगल जो है वो एंगल थीटा ये मालूम करना है, तो वही फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। इसमें वैल्यूज 6 ओवर 3, तो ये आ गया 2, तो ये रेडियन में आ गया, ठीक है। तो इसको आपने किस में चेंज करना है, रेडियन में, सॉरी डिग्री में, तो किस में आ जाएगा, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिग्री में जवाब आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। ठीक है जी। और सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा पाई ओवर 8 दिया हुआ है और रेडियस आर भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये देखें रेडियस आर कितना है 8 सेंटीमीटर और एंगल थीटा जो है वो पाई ओवर 8 और एरिया मालूम करना है। तो क्या फार्मूला है एरिया का? एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये इस फार्मूले में आप कीमतें रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। आगे आखिरी सवाल जो है 10वां है, बल्कि 10वां आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट। फाइंड द को टर्मिनल एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, तो ये आप क्या खुद करना है आपने। को टर्मिनल का तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है जी। जिनकी टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड सेम हो तो उन्हें को टर्मिनल एंगल करना है। ये 45 है, अभी हमने लिखा था 45 का। और इसी तरह पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का भी आप कर सकते हैं। और इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। -15, ये देखें -15 इधर आएगा ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? माइनस ऐसे जाएगा ना, पॉजिटिव को ऐसे और नेगेटिव को ऐसे। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा फिर? ये कौन सा है? 4th है ना, 4th और -154 ये इसमें आएगा। ये तीसरा है, तीसरे में आएगा। -110 ये भी तीसरे में आएगा और -75 ये पहले में आएगा, चौथे में आएगा। नेगेटिव है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। तो नेगेटिव ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये 75 जो है वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो बस ये क्वाड्रेंट दिखाना है। तो ये यूँ आपका चैप्टर आज मुकम्मल हो गया। बहुत शुक्रिया जी।